हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज सिलॉक्स टॉपिक का मेंस लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओनली केस एंड ओनली अ फ्यू केस। तो जैसा कि आप सभी को पता है ओनली केस को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो देखने वाले हैं ओनली अ फ्यू केस और उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ओनली अ फ्यू केस, सबसे पहले उसका मीनिंग समझो। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ओनली अ फ्यू केस का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। आइए समझते हैं इसको अपन डायग्राम की हेल्प से, ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। तो जैसा कि हम हमारे पास में एक स्टेटमेंट आएगा एग्जाम के अंदर, जैसे क्वेश्चंस आए भी हैं काफी, आपने देखे होंगे, जहां पर गिवन था स्टेटमेंट के अंदर ओनली अ फ्यू एआरबी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओनली अ फ्यू एआरबी का मतलब क्या होता है। ओनली अ फ्यू एआरबी का मतलब है केवल कुछ ही ए क्या है, बी है। तो जैसा कि अपने सिलॉक्स के अंदर टर्म्स होती है फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। यानी कि फ्यू ए आर बी अगर बोला जाए तो आप क्या समझेंगे, सम ए आर बी, कुछ यही समझोगे यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है। अब ओनली, ओनली मतलब केवल, केवल कुछ ही ए बी है, केवल कुछ ही ए क्या है, बी है। आइए आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। ओके, तो ओनली अ फ्यू ए आर बी मतलब केवल कुछ ही ए बी है। तो कुछ ए तो बी है, तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, सम ए आर बी वाला डायग्राम बना ले, केवल कुछ ही ए बी है। अब इसने केवल बोल दिया मतलब केवल कुछ ही ए का पार्ट बी है, यानी कि मीनिंग ये बन गया कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए जो है वो बी नहीं है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए जो है वो बी नहीं है। यानी कि ए का कुछ ऐसा पार्ट जो बी तो है, लेकिन जो रिमेनिंग जो बाकी जो ए बच गया ये बी से कनेक्ट नहीं होगा। ये इसका मीनिंग बन जाएगा। सो यहाँ पर आप याद रखेंगे, जब भी ओनली अ फ्यू केस आ जाए और बोला जाए स्टेटमेंट के अंदर ओनली अ फ्यू ए आर बी, इट मीन्स कुछ ए बी है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ए का वो बी नहीं है। अब इसके हम पॉसिबल कंक्लूजन, जो कंक्लूजन करेक्ट हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। जैसा अगर कह दिया जाए आपसे सम ए आर बी, तो ये बात क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अगर कंक्लूजन दे दिया जाए और क्या बोलेगा, सम ए आर बी, तो सही है क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है। और वहीं पर अगर आपको ऐसा कंक्लूजन दे दिया जाए सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो ये बात भी क्या है, सही है, क्योंकि कुछ ए तो बी है लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए जो बी नहीं है। तो सम ए आर नॉट बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बस इसके अंदर आपको इतनी सी बात जान याद रखनी है, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। यानी कि सम ए आर बी भी करेक्ट है और सम ए आर नॉट बी भी क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें क्वेश्चंस को देखते समझते हैं। हमें डायग्राम गिवन है ओनली अ फ्यू ए आर बी। ओनली का मतलब क्या होता है, केवल कुछ ही ए बी है। तो हमने देखा यहाँ पे कि केवल कुछ ए बी है। अब यहाँ पर डायग्राम मैंने बना दिया कि सम ए आर बी, केवल कुछ ए तो क्या है, बी है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए जो है वो क्या नहीं होंगे, वो बी नहीं होंगे। तो हमने लिख दिया सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। ये तो मतलब होता है ओनली अ फ्यू का मतलब। फिर आगे लिखा हुआ था ओनली अ फ्यू बी आर सी, यानी केवल कुछ ही बी क्या है, सी है। तो केवल कुछ बी क्या है, सी है, ये रे केवल कुछ बी सी है। लेकिन अगर ओनली जोड़ा हुआ है साथ में तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ बी तो सी है लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी जो होंगे वो सी नहीं होंगे। ये इसका मतलब हो जाएगा। ये अपना स्टेटमेंट बन के तैयार हो गया। अब इसके भी यहाँ पे कुछ कंक्लूजन है, कहता है सम ए आर बी, तो यस कुछ ए क्या है, बी है, तो ये हमको दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। आगे बोलता है सम ए आर नॉट बी, यस केवल कुछ ये बी है, यानी कि कुछ ए तो बी होगा लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए जो है वो बी नहीं होगा। तो सम ए आर नॉट बी बात भी क्या है, सही है, ये हमने पहले डिस्कस किया था। अब कहता है सम बी आर ए, तो यस ए का भी कुछ पार्ट बी में कनेक्ट हो रहा है, बी का भी कुछ पार्ट ए से कनेक्ट हो रहा है, तो वी कैन से सम बी आर ए, बात सही है। अब देखो इसने बोला सम बी आर नॉट ए, ये बात सही नहीं होगी क्योंकि मना ही ए की तरफ से है। ओनली अ फ्यू किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ है। केवल कुछ ही ए बी होंगे, इसने ऐसा नहीं बोला कि केवल कुछ ही बी ए है। अगर बी की जगह ए आ जाए और ए की जगह बी चला जाता, तब आप कह सकते थे ये वाली बात सही है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं था। दैट इज वाई सम बी आर नॉट यदि बोला जाए तो ये वाली बात सी एंड डी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि नॉट फॉलो है। अगर सम या नॉट भी बोलेगा तो ये बात सही है, क्योंकि ओनली अ फ्यू कनेक्ट किसके साथ में, ए के साथ में, बी के साथ कनेक्ट नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पर होगा आंसर ओनली वन टू थ्री फॉलोज। ठीक है, और फोर्थ यहाँ पे फॉलो नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हम। नेक्स्ट क्या हमें गिवन है ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू बी आर सी। अब इसके बिहाफ पे हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पे समझते हैं, ये डायग्राम यही काम आ जाएगा हमारे। अब देखो पहले विदाउट पॉसिबिलिटी था, अब इस बार पॉसिबिलिटी दिया गया आपको। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ओनली अ फ्यू ए आर बी मतलब केवल कुछ ही ए बी है, ओनली अ फ्यू बी आर सी मतलब केवल कुछ ही बी क्या है, सी है। तो डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। कहता है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ध्यान से देखो सम ए आर बी, ये बात क्या ट्रू है, और ट्रू के साथ में क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटी। तो हम जानते हैं ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, गलत होता है। याद रखिए रॉन्ग प्लस पॉसिबिलिटी आता तो गलत होता। केवल पॉसिबिलिटी सही का होती, सी एन डी प्लस पॉसिबिलिटी होती तभी सही होता है। अब कहता है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमको तो साफ दिखाई दे रहा है केवल कुछ ही ए बी, इसका मतलब सम प्लस सम नॉट है। तो सम ए आर नॉट बी तो क्या था, ट्रू था।
और ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी आ रही है तो ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पहला गलत था, दूसरा भी गलत है। नंबर 3, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को होल्ड करते हैं, गिवन है सम बी आर ए, तो सम बी आर ए तो बात सही है, और सही के साथ में पॉसिबिलिटी देगा तो बात गलत हो जाएगी। अब कहता है सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि सम बी आर ए तो है लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी के लिए क्या बोल रहा है, मना कर रहा है। तो सम बी आर नॉट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी एन डी है, सी एन डी के साथ में क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी। ये वाली बात सही हो जाएगी, याद रखेंगे, ये वाली बात सही हो जाएगी। तो याद रखोगे यहाँ पे ओनली फोर्थ फॉलोस, तो पहले वाले से जस्ट रिवर्स हो जाएगा हमारा आंसर। पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले 3 फॉलो हो रहे थे, नंबर 4 फॉलो नहीं होता, लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी जब आ जाती है तो नंबर 4 फॉलो है, पहले 3 फॉलो नहीं करेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओनली अ फ्यू ए बी, मतलब केवल कुछ ही ए बी है, तो केवल कुछ ए बी है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए क्या होगा, वो बी से कनेक्ट नहीं होगा। फिर क्या बोला गया, ओनली अ फ्यू बी आर सी, यानी केवल कुछ बी सी है, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी जो होगा वो सी से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम समझ गए हम। कहता है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी की बात करें तो ऑल ए आर बी का डायग्राम क्या बनता है, सारे ही किस में चले जाएं, बी में चले जाएं। तो ऑल ए आर बी फिलहाल के लिए क्या है, नॉट फॉलो है, तो ऐसी कोई बात हमें गिवन भी नहीं। अब कहता है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर सारे ए बी में चले जाएंगे तो जो ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा वो तो क्लैश कर जाएगा, यानी कि ऑल ए आर बी क्या रॉन्ग है, रॉन्ग के साथ पॉसिबिलिटी रॉन्ग ही रहने वाली है। अब आपके पास आ रहा है कंक्लूजन ऑल बी आर ए, तो अब ये बोल रहा है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी की बात करेगा। तो ऑल बी आर ए फिलहाल के लिए फॉलो नहीं। अब देखेंगे, देखना ही है कि क्या ये पॉसिबिलिटी केस में फॉलो करेगा। तो देखो सारे भी ए में आ सकते हैं, मना ही किसकी तरफ से, ए की तरफ से है भाई, ओनली अ फ्यू किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ कनेक्ट है, तो केवल कुछ ही ए को बी होना है, बी के लिए नहीं बोला कि केवल कुछ ही बी ए होंगे। तो ऑल ए आर बी बोलोगे तो बात गलत है, लेकिन ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी बोला जाए तो ये वाली बात सही हो जाएगी। तो आपको याद ये रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए हैं। तो हो सकता है जब आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा तो आपने सेकंड वाले को सही कर दिया होगा, तो याद रखेंगे सेकंड वाला सही नहीं होगा, यहाँ पर सही होगा ओनली फोर्थ फॉलोस। करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट के अंदर, ओनली अ फ्यू आर बी, केवल कुछ ही ए बी है, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए जो है वो बी से कनेक्ट नहीं होगा। फिर इसने क्या बोला, ओनली अ फ्यू बी आर सी, केवल कुछ ही बी सी है, तो कुछ बी तो सी हो गए, लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो अपना डायग्राम तैयार है, अब चाहे जो मर्जी हमसे पूछे हम देख सकते हैं। इसने बोला है सम ए आर सी, तो सम ए आर सी, तो ए और सी क्या है एक दूसरे के लिए, सी एंड डी, ए और सी में डायरेक्टली कोई रिलेशन है, तो हम क्या बोल देंगे फिलहाल के लिए नॉट फॉलो। लेकिन ए और सी के साथ में अब क्या आ रही पॉसिबिलिटी, तो ए और सी सी एन डी थे, और सी एन डी के साथ में क्या आ रहा है पॉसिबिलिटी, ये बार फॉलो हो जाएगा। याद रखो जब भी दो अननोन एलिमेंट्स की बात होगी तो वो सी एन डी कैटेगरी, यानी कि कान भी डिटरमाइन कैटेगरी के एग्जांपल है। और जब भी सी एन डी के साथ में, जब भी दो अननोन एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन की बात करेगा विद पॉसिबिलिटी, इट विल फॉलोज। अब कहता है ऑल ए आर सी, तो यस सारे ए सी में जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि केवल कुछ ये बी है तो केवल रिमेनिंग जो ए का पार्ट है बी में नहीं, तो ए सी के अंदर कहीं भी आकर के बैठ सकता है। तो ऑल ए आर से सी एन डी था, और सी एन डी के साथ में पॉसिबिलिटी फॉलोज है। अब देखो वही चीज यहाँ पर है, ऑल सी आर ए, तो सारे सी ए में जा सकते हैं। भाई बात क्या हुई है, केवल ए ही तो कनेक्ट नहीं होगा बी से, सारे बी में नहीं है, लेकिन सी और ए की बात चल रही है, तो सी के साथ में अगर कुछ पार्ट बी का आ भी रहा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल सी आर सी एंड डी था, लेकिन जैसे ही साथ में पॉसिबिलिटी आएगी तो बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो इस वाले केस में जब आपको कंक्लूजन देगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन सारे से हो जाएंगे, बिकॉज ए और सी दोनों तीनों के यहाँ पे ए और सी अननोन एलिमेंट्स थे। और ये मत सोचना कि ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्टेड है तो सारे ए सी में कैसे जाएंगे, या बी का कुछ पार्ट सी से कनेक्टेड तो सारे सी ए में कैसे आएंगे, ये चीज नहीं देखनी है आपको, केवल क्या देखना है, ए और सी को देखना है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पर मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आपसे कंक्लूजन बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे सारे कवर अप कर दिए। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम क्वेश्चंस देखेंगे ओनली और ओनली या फ्यू के बिहाफ पर।